हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं और कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल्स क्या होते हैं, ग्रीन कैंडल क्या होते हैं और रेड कलर के कैंडल क्या होते हैं, कैंडल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कैंडल्स के नॉमेनक्लेचर। अब इस वीडियो में हम कुछ अलग अलग कंपनीज के कैंडलस्टिक चार्ट पर हम जाते हैं और हम यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि आप इस प्राइस एक्शन पैटर्न को समझ सके और उसके हिसाब से आप प्रॉपर किसी भी स्टॉक्स में आप एंट्री और एग्जिट के बारे में प्लानिंग कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि सपोर्ट। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सबसे पहले हमको समझना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये दो लाइन आपको दिख रही है दोस्तों। अब इसके बीच में मार्केट घूम रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से आता है मार्केट और ये इस तरीके से मार्केट जो है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, फिर वहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर रहा है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर का जो लेवल है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे आ जा रहा है। इस जगह से आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? तो ये होता है, जिस भी पॉइंट से मार्केट जो है डाउन साइड मूव करना शुरू कर दे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस। और जिस भी पॉइंट से मार्केट में अप साइड का मूवमेंट दिखे उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको चार्ट में ढूंढना होता है कि कहाँ से मार्केट अप साइड मूव कर रहा है तो वो सपोर्ट होगा, और कहाँ से मार्केट जो है डाउन साइड मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस होगा। तो अगली बार जब भी मार्केट उस रेंज में आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से गिरावट इसमें आ सकती है। आ सकती है, हम 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट कर दे इसको। ठीक है, तो गिरावट आ सकती है। उसी तरीके से जब ये नीचे आया मान लो, अब यहाँ पर आने के बाद ऐसा श्योर नहीं है कि यहाँ पर ये रुकेगा ही। ठीक है ना, यहाँ से ये ऊपर जाएगा ही, ये इसको तोड़ करके नीचे भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो इस सपोर्ट पॉइंट पे आएगा तो हमें अलर्ट हो जाना है और एक प्रॉपर सेटअप हम के बारे में हमको सोचना है दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला हम बात करते हैं दोस्तों कि ट्रेंड लाइन क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, मान लीजिए कि चार्ट जो है, ट्रेंड लाइन इस तरीके का होता है दोस्तों। एक आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगा। मान लीजिए कि हमारा कैंडल चार्ट इसके बीच में घूम रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों। आप इस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसमें घूम रहा है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन में भी ये पॉइंट जो है, जहां से ये जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसे इस केस में भी हम उसे रेजिस्टेंस कहेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस। ओके। उसी तरीके से जो पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे सपोर्ट। सपोर्ट कहेंगे हम उसे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जब भी मार्केट जो है इस सपोर्ट के पास आता है, यहां पर आता है, तो हमें अलर्ट हो जाना है और एक प्रॉपर सेटअप के बारे में सोचना है कि मार्केट के बिहेवियर को देखकर कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, बुलिश कैंडल बना रहा है कि बियरिश कैंडल बना रहा है। सेम रेजिस्टेंस के पास भी जब मार्केट आता है तो हमें उसे अलर्ट होकर के हमें वहां पर देखना है कि मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बुलिश कैंडल बना रहा है कि बियरिश कैंडल बना रहा है। उसी तरीके से अगर हम डाउन साइड की बात करें दोस्तों, तो एक आपको चैनल इस तरीके का भी दिखेगा, ट्रेंड लाइन आपको इस तरीके का भी दिखेगा, एक चैनल कहते हैं हम इसको। ठीक है, मार्केट ऐसा गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इस तरीके से मार्केट जो है एकदम स्ट्रेट नहीं जाता है, थोड़ा मूव करते हुए जाता है। ओके दोस्तों, तो जब भी यहाँ पर मार्केट आए तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर के प्रॉपर सेटअप के बारे में सोचना है। कैंडल किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, बेरिश की बुलिश, क्या वो सपोर्ट को तोड़ तो नहीं रहा है कैंडल, या रेजिस्टेंस को तोड़ तो नहीं रहा है, ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा है, या ब्रेक डाउन तो नहीं दे रहा है। उसके हिसाब से हम जो है प्रॉपर यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ये जो हो गया दोस्तों, इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसको हम सपोर्ट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही बने, वो इस तरीके से ट्रेंड लाइन के फॉर्म में भी बन सकते हैं, चैनल के फॉर्म में भी बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और प्राइस एक्शन पैटर्न होता है दोस्तों। जैसे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है,
थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिखाया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिखा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। इस तरीके से मार्केट जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन पे है। सेम ये सिचुएशन आपको डाउनवर्ड में भी दिख सकता है। मार्केट मार्केट में गिरावट आ रही है, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, 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 इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब ये जो है ये डाउन ट्रेंड का है दोस्तों, याद रखिएगा आप। ये जो फर्स्ट वाला ये जो केस है, ये फर्स्ट केस है आपका, ये अप ट्रेंड के लिए है। और ये जो सेकंड केस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये डाउन ट्रेंड के लिए है। मतलब ऐसा आपको अगर पैटर्न दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर अगर आप देखें तो ये यहाँ से चला मार्केट, यहाँ से मार्केट चल रहा है दोस्तों, और ये उसने एक हाई बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया। अगला फिर से जब उसने हाई बनाया दोस्तों, तो यहाँ पर उसने जब हाई बनाया तो ये अपने पुराने हाई के ऊपर है, इस हाई के ऊपर है, तो इसको हम हाइयर हाई बोलेंगे। अगला जो लो बना रहा है ये इस लो के ऊपर है, तो इसको हम हाइयर लो बोलेंगे। ओके, हाइयर लो बोलेंगे। उसी तरीके से जब ये मार्केट इस जगह पर आ रहा है दोस्तों, इस जगह पर आ रहा है, तो इस हाई के ऊपर है ये, तो ये फिर से हाइयर हाई हो गया। जब मार्केट इस जगह पर आया तो ये इस लो के ऊपर आया, तो ये हो गया हाइयर लो। फिर ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर है, तो ये हो जाएगा हाइयर हाई। फिर ऊपर नीचे जब आया तो इस लो के ऊपर है, तो ये हो जाएगा हाइयर लो। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ट है वो हाइयर हाई और हाइयर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है दोस्तों। तो ये अप ट्रेंड का चार्ट है, आपको इसको पहचानना होगा, अप ट्रेंड का चार्ट है ये। ओके, इसी तरीके से इस केस में हम देखेंगे तो यहां पर आप देखते हैं कि मार्केट आया नीचे, यहां पर उसने एक लो बनाया दोस्तों, यहां पर इसने एक लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, इस जगह पर उसने एक हाई बनाया, फिर अब अगली बार नीचे आया तो इस लो के नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा लोअर लो। फिर जब ये ऊपर गया तो इस हाई के नीचे आया, तो ये हो जाएगा लोअर हाई। फिर नीचे आया तो यहां पर ये इस लो के नीचे आया, तो ये हो जाएगा लोअर लो। फिर जब ऊपर गया तो इस हाई के नीचे रहा, तो इसे ये हो जाएगा लोअर हाई। फिर जब नीचे आया तो ये इस लो के नीचे है, इसलिए ये हो जाएगा लोअर लो। फिर अगली बार जब ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर है, नीचे है, तो ये हो जाएगा लोअर हाई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार पहले केस में हाइयर हाई और हाइयर लो के फॉर्मेशन को बनाते हुए जा रहा था, इस केस में वो लोअर 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 हाई के फॉर्मेशन को बनाते हुए जा रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड को शो करता है, पहले वाला अप ट्रेंड को शो करता है दोस्तों। तो आप इसको समझ लीजिए कि इस टाइप का अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखे तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप ये जान सकते हैं कि वो अप ट्रेंड का चार्ट है कि डाउन ट्रेंड का चार्ट है। तो उसमें कभी भी आप ध्यान से देखिएगा कि कभी भी मान लीजिए कि इस तरीके से मार्केट जा रहा है और वो यहां पर आया, फिर अगली बार जब ऊपर गया, जब तक वो इस लो के नीचे नहीं निकल जाता दोस्तों, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट जब तक इस लो के नीचे नहीं निकल जाता ना, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर से ये ऊपर चला गया, फिर जैसे ही मान लीजिए इस हाई के ऊपर जा रहा है मान लो ये, तो यहां पर आप एक बार अगेन एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। फिर अगली बार आया, जब तक ये वाला पोजीशन इस लो के नीचे ना जाए, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर अगली बार जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगा यहां से और इसके ऊपर जैसे निकलेगा, तो आप एक बार फिर से यहां पर पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। सेम सिचुएशन अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, आप बेच करके अगर चलते हैं, तो ये लो का फॉर्मेशन हुआ, लो आया, फिर ये ऊपर गया दोस्तों, अगली बार ये फिर से लो बना रहा है। अब जब तक ये ये वाला ये हाई इस हाई को नहीं तोड़ता है, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होकर के यहाँ पर आप जैसे ही ये फॉर्मेशन इधर आता है, इस लो के नीचे निकलता है, तो आप एक नई पोजीशन फिर से बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको समझना होगा, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, ये मतलब स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड पे अगर वो चल रहा है तो आप उसमें सेल का पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा, हमने
चैनल को समझा, ट्रेंड लाइन को हमने जाना और हमने एक प्रॉपर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का एक प्राइस एक्शन भी देखा, जिसमें कि अपने हायर हाई, हायर लो और लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन को हमने समझा है दोस्तों। अब दोस्तों हम चार्ट में इस बात को समझते हैं, कैसे चार्ट में ये हमको देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों हमने यहाँ पर एक चार्ट ओपन किया है, ये आपको चार्ट आपको दिख रहा है बजाज ऑटो का, और ये आपको क्या कहते हैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम का है, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिखाते हैं कि इसमें कैसा फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आप बजाज ऑटो में यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह पर यहाँ से जब चार्ट मूव करना शुरू कर रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पर उसने एक हाई बना करके फिर वो नीचे आया, थोड़ा एक लो बनाया, फिर अगली बार ऊपर गया तो वो इस हाई के ऊपर रहा, तो ये हायर हाई बनाया उसने। फिर जब नीचे आया तो इस लो के ऊपर रहा, तो लोअर हाई इसने हायर लो बनाया दोस्तों। फिर ऊपर गया, फिर से इसने हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, इसने हायर लो बनाया दोस्तों, फिर अभी ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो जब तक ये चार्ट घूम करके इस लो को नहीं तोड़ता है दोस्तों, तब तक आपको निगेटिव नहीं होना है इसमें। और इसके ऊपर अगर रहता है तो आप लोअर लेवल पे एक और अपॉर्चुनिटी आपको बाय करने की मिल सकती है दोस्तों। तो ये हायर हाई और हायर लो का आपको एक फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। हम इसी तरीके से और हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक और चार्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि हम इस चार्ट को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल के पास यहाँ से मार्केट में गिरावट आई दोस्तों। वापस दोबारा जब ये चार्ट कैंडल ऊपर गया तो इसी लेवल से इसमें फिर से गिरावट आई दोस्तों। दोस्तों ये विक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बॉदर मत करिएगा। थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी सडन बाइंग या सेलिंग आने की वजह से विक थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। तो इस लेवल से वापस फिर से गिरावट हमको देखने को मिली दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जिसपे जिसने दो बार रिस्पेक्ट किया। एक बार यहाँ पर उसको नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर गया तो वापस फिर से वहीं से उसने नीचे फेंक दिया दोस्तों। तो एक रेजिस्टेंस है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को मार करके रखते हैं तो अगली बार जब ये मार्केट घूम करके वापस यहाँ पर जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तीसरी बार भी इसने रिस्पेक्ट किया है यहाँ पर। अगली बार जब ये मार्केट घूम करके यहाँ पर जाएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसा कैंडल बना रहा है, बियरिश या बुलिश। अगर बुलिश कैंडल बना रहा है, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हुआ दोस्तों। यहाँ पर आकर के इसने बुलिश कैंडल बनाया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और धीरे से फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाने लग गया दोस्तों। तो इस सिचुएशन पे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप पोजिशन कॉल की तरफ लेना है या पुट की तरफ लेना है दोस्तों। इसी तरीके से हम और इसको देख लेते हैं दोस्तों। आपको और यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि ये जो रहा, जैसे कि ये टीसीएस का चार्ट था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चार्ट था। हम एक और चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों, एक चार्ट और को और हम देख लेते हैं। हमारे पास एक चार्ट और है, ये चार्ट रहा दोस्तों। ये टाइटन कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वीकली चार्ट का है, ये टाइटन कंपनी का है दोस्तों। इस पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, यहाँ से एक बार गिरावट आई, मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट, वापस जब ये गया तब इसने फिर से हमको गिरावट देखने को मिली। तो अब ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगली बार जब मार्केट यहाँ पर जाएगा तो हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मार्केट ने अपसाइड का और मूवमेंट दिखाया है, लेकिन वहां से गिरावट आई, मतलब इस रेजिस्टेंस ने काम किया दोबारा। फिर ये ऊपर गया, अगली बार फिर यहाँ पर गया, फिर से इसमें गिरावट आई, मतलब इस रेजिस्टेंस ने 4 बार काम कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी आप काम करता हुआ दिख रहा है। अब अगली बार जब ये चार्ट पैटर्न ऊपर गया तब हमने इस रेजिस्टेंस पे फिर मार करके रखा। अगली बार जो है ये बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल गया दोस्तों। और ऊपर निकलने के बाद अब ये रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है।
तो यहाँ से वापस हमको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो आप इस तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न को पहचान करके आप जो है अपने किसी भी स्टॉक्स पे एंट्री और एग्जिट के बारे में आप प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हम पहुंचते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट आने वाला है, और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम उस पे ट्रेड लेते हैं दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर टीसीएस का चार्ट देखा, इसके बाद सॉरी टाइटन का हमने चार्ट देखा। हम एक और कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक कंपनी का देख लेते हैं, जैसे कि यूपीएल लिमिटेड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम का यूपीएल लिमिटेड का चार्ट है। इसमें हमें कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को पढ़ा था। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ये एक नीचे की तरफ मूवमेंट, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट, कुछ देर यहाँ पर थोड़े जो है मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद फिर उसने डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिखाया, फिर अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लगातार जो है अभी डाउन ट्रेंड इसमें कंटिन्यू बना हुआ है दोस्तों। डाउन ट्रेंड जब तक ये प्रॉपरली किसी स्विंग को ना तोड़ दे, मतलब यहां से वापस आ करके प्रॉपर ये अगर जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता दोस्तों, जहां पर आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज भी दिख रहा है, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है दोस्तों इसमें। उसके बाद फिर अगला स्विंग ये रहा, फिर ऊपर जाएंगे तो अगला ये वाला आपका जो है सेलिंग एरिया बन गया दोस्तों, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, फिर आखिरी में ये एक स्विंग बन गया। तो ऐसे आप लेवल्स यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर बनता है, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली, तो आप यहाँ पर अपना एंट्री आपने लिए, तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे दोस्तों? तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पर जाता है कोई बियरिश कैंडल बनने की कोशिश होती है, तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और क्या कहते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से एंट्री और एग्जिट हम डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम एक आध चार्ट और देख लेते हैं, जैसे कि हमने ओपन किया यहाँ पर एक और चार्ट हमने ओपन किया, ये टाटा मोटर्स का आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। इस चार्ट को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लेवल दिख रहा है आपको दोस्तों, ये लेवल यहाँ पर से मार्केट जो है नीचे आया, तो अप साइड का एक मूवमेंट आपको देखने को मिला, ये नीचे आ रहा था और ये अपसाइड का मूवमेंट, फिर थोड़ा देर यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर डाउन साइड आया। इसी लेवल से आप देखेंगे कि उसने फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, फिर नीचे आया, फिर उसी लेवल से उसने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया दोस्तों। तो अब ये जो हमने यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगली बार इसके बाद अगर इसके अपवर्ड मूवमेंट के बाद अगर मार्केट वापस यहां पर आती, तो हम अलर्ट हो जाते। अब हम यहां पर चेक करते हैं कि किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है कि या बियरिश कैंडल बन रहा है, या मार्केट इस सपोर्ट के नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर हम वहां पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाएंगे या फिर हम शॉर्ट साइड में ट्रेड लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस पैटर्न को हम देख करके अपना एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट हम डिसाइड कर सकते हैं। एक चार्ट हम और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये चार्ट किस कंपनी का है? ये चार्ट है यूबीएल, ये है डेली टाइम फ्रेम का यूनाइटेड ब्यूवरेजेस लिमिटेड का चार्ट है दोस्तों। ये इस पे आपको देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को हमने मिला करके एक लाइन ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन। सिमिलरली लोअर लेवल पे भी हमने ड्रॉ किया है, ये सारे पॉइंट्स, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, इसमें आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए चार्ट यहाँ पर आया, सपोर्ट से वो ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया, सपोर्ट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, सपोर्ट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पर साइडवेज हो गया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट के पास आया। इसके बाद इसने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब बार बार वो किसी सपोर्ट को टच करते रहे, बार बार किसी रेजिस्टेंस को टच करते हैं, तो वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, फिर वो एक बार टूटते जरूर हैं। तो आप देखिए कि ये जैसे ही यहाँ पर टूटा, इसने एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाया सपोर्ट लेते हुए, और फिर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डाउन साइड का एक मूवमेंट देखने को मिला। सेम ऐसा ही पैटर्न आपको अप साइड भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ से ऊपर निकल जाता, एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता, और फिर अप साइड का काफी बड़ा आपको मूवमेंट देखने को मिलता। जनरली ये जो
चैनल का जो साइज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इतना मूवमेंट तो आपको मिलता ही है दोस्तों। यहाँ पर आपको वैसे तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिला है। तो ये चैनल के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए फिर फाइनली उसने बार-बार उस सपोर्ट को टच करते हुए फिर वो सपोर्ट वीक हो गया, फिर वो उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चैनल पैटर्न या ट्रेंड लाइन में भी आपको यहाँ पर एक पोज़ीशन बनाने को मिल सकता है दोस्तों, नई एंट्री बनाने को मिल सकती है। एक चार्ट हम और देख लेते हैं। हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। इसमें काफी अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का दोस्तों। आप देखिएगा, इसमें बहुत बढ़िया आपको शानदार पैटर्न देखने को मिलेगा अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर से यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बड़ा गैप डाउन, फिर ये आपको मूवमेंट आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप देखिए कैसे जो है उसका जो लो है और हाई जो है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ये देखिए, ये एक फॉर्मेशन बना, ठीक है? लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन। यहाँ पर डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है दोस्तों, इस तरीके का। फिर यहाँ पर से देखिए अच्छा खासा एक सपोर्ट लेते हुए, बुलिश कैंडल बनाते हुए, फिर इसने जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया। ये देख सकते हैं आप कैसे जो है इसका हाई और लो शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा-सा साइडवेज़, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, थोड़ा अभी साइडवेज चल रहा है दोस्तों। तो ये आपको अप ट्रेंड का चार्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये इस तरीके का। तो आपने यहाँ पर इस रिलायंस के चार्ट को देख करके आपने समझ लिया कि यहाँ पर जब पोजीशन बन रही थी तो एक डाउन ट्रेंड में था, तो हमें अभी लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाना है। इस समय जो है आप देख रहे हैं कि ये आपको समझ में आ रहा है कि एक अप ट्रेंड का पोजीशन है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में कोई पोजीशन लेकर के नहीं जाना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न को समझ करके जो है एक प्रॉपर आप जो है एक प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। एक चार्ट और हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे श्री सीमेंट का चार्ट है। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ये ऐसे थोड़ा ऊपर आया, फिर डाउन, थोड़ा-सा साइडवेज़ डाउन ट्रेंड, ऊपर की तरफ गया, फिर अच्छा खासा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली दोस्तों। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चार्ट्स पे इन पैटर्न्स को ढूँढिए, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, चैनल पैटर्न कहाँ पर बन रहा है और इसके अलावा प्राइस एक्शन पैटर्न, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है दोस्तों। तो आप प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए जो है आप यहाँ पर एक अच्छा खासा आप किसी भी स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको डेली चार्ट में बताया, आप वीकली, मंथली, आवरली किसी भी आप टाइम फ्रेम में इस पैटर्न को आप ढूंढ सकते हैं दोस्तों। आपको आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा शुरू में, हो सकता है आपको थोड़ा पैटर्न समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप उस चार्ट को देखते रहेंगे, बार बार देखते जाएंगे, आपको पैटर्न ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा दोस्तों। और आप उसके हेल्प से एक अच्छा खासा आप अपना पोर्टफोलियो भी आप बना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन पैटर्न को एक अच्छे तरीके से समझा। बहुत सारे चार्ट हमने डिस्कस किए। आप भी जो है मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जो है बहुत सारे चार्ट में अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी भी एक्यूरेसी बढ़ सके दोस्तों। बाकी दोस्तों इसके पहले का जो वीडियो है हमने जो टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन पे बनाया था, मैं उसका वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप पहले उस वीडियो को देख करके फिर आप इस वीडियो पर आइएगा, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल चार्ट, प्राइस एक्शन पैटर्न एक प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके दोस्तों। आपको वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।